रचना और आप देख रहे हैं खबर अनवेट। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फूल सिंह बरैया ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने सीएम शिवराज और सिंधिया को कहा नटवर लाल। कमलनाथ में भाजपा सरकार पर साधा निशाना। उज्जैन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। जहां कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो वहीं भाजपा ने क्षेत्रों में रैलियां शुरू कर दी है। कांग्रेस से भांडार प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और अपनी जीत का दावा भी किया। फूल सिंह बरैया ने भाजपा को लोकतंत्र का हत्यारा बताया है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया ने लोगों से गद्दारी की है और सिंधिया के दौरे पर कहा कि सिंधिया मेरे क्षेत्र में जितने दौरे करेंगे मैं उतने ही वोट से जीतूंगा। यदि सिंधिया एक दौरा करते हैं तो मेरे 10,000 वोट बढ़ते हैं। मैं अपनी विधानसभा में घूमा हूँ, लोगों में भाजपा के खिलाफ आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि वो बौखला गई है। संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं है। अगर कहीं से भी कोई प्रत्याशी लाया जाता है वो संवैधानिक है, लेकिन किसी विधायक को 35 करोड़ में खरीदना, किसी मंत्री को 60 करोड़ में खरीदना, लोकतंत्र की हत्या करना संवैधानिक नहीं है। प्रत्याशी किसी पार्टी का लाके किसी पार्टी से लड़ा दिया जाए, ये संवैधानिक है। तो वो इस बात को भूल गए, क्योंकि वो संविधान चलाने का वो आइडिया रहा भी नहीं है, क्योंकि संविधान को वो नष्ट करना चाहते हैं। भारत में डेमोक्रेसी को वो नष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इसका वो भान ही नहीं बचा है कि इसका अर्थ क्या होता है। कोई भी कहीं से लड़ सकता है, ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आप जो लोकतंत्र को नीलाम कर रहे हैं ये संवैधानिक बात नहीं। शिवराज सिंह चौहान साहब और सिंधिया जी जिस क्षेत्र में जितनी मीटिंग ज़्यादा लेंगे उतना ही वोट बढ़ेंगे। जैसे वो एक बार आए हैं तो ये समझिए आज मेरे कम से कम 10,000 वोट बढ़ गए। अगर एक दौरा उनका और हो जाए तो मैं 20,000 से जीतूंगा, और 3 दौरा अगर उन्होंने कर लिए तो 30,000 से जीतूंगा। क्योंकि इनके जाने से राष्ट्रद्रोह की याद आ जाती है जनता को कि जो राष्ट्रद्रोही आ गए, ये संविधान को ख़त्म करने वाले लोग आ गए, ये लोकतंत्र को बेचने वाले, नीलाम करने वाले लोग आ गए। इन लोगों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा वैसे वहाँ पर जनता के बीच में आ गया। इस बार जो चुनावी बाई इलेक्शन के जो मुद्दे हैं, एक बड़ा मुद्दा तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। लोग गांव में बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं कि ये आए हत्यारे, लोकतंत्र के हत्यारे। मैं ऐसा मानता हूँ कि सिंधिया जी और शिवराज सिंह चौहान साहब जब दोनों ही हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो लोग काले झंडे लेकर के पहुंचते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र के हत्यारे आ गए। तो लोकतंत्र की हत्या, डेमोक्रेसी की हत्या और संविधान की हत्या एक बड़ा विषय है। स्थानीय मुद्दों में जैसे इन्होंने गाय का जो बड़ा विषय है, जो मैं समझता हूँ गौ माता, ठीक है, हमारा सम्मान का प्रतीक है गौ माता। तो भारतीय जनता पार्टी ने गाय को घर से निकाला और कहा गाय को खुली छूट मिलनी चाहिए, गाय की गौशाला होनी चाहिए, गाय को भूसा मिलना चाहिए, गाय को घास मिलना चाहिए। ऐसा इन्होंने प्रबंध किया। तो जैसे ही उन्होंने प्रबंध किया तो इन्होंने गौशाला बनाई नहीं, और गौशाला जब नहीं बने हैं तो वही गाय किसानों के खेतों में घुस जाती है। गाय जब घर से निकली तो हिंसक भी हो गई है। तो जब तक उसकी फसल को पूरा चौपट नहीं कर देती है गाय, तब तक निकलती नहीं है। कोई आदमी आता है उसको मारने के लिए दौड़ पड़ती है। तो ये जो गाय का जो सबसे बड़ा जो किसानों को नष्ट करने का जो विषय आया है, और वो गाय रात में रुकती कहाँ है? हाईवे पर। और हाईवे पर जो गाय रुकती है उसमें ट्रक उन्हें कुचल करके चले जाते हैं। सैकड़ों गाय, आज मैं कह सकता हूँ पूरे देश में हजारों गाय रोज कुचली जा रही हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही गायों की हत्या हो रही है। तो किसान को मार रही है गाय और गाय को मार रही है भारतीय जनता पार्टी। एक बड़ा विषय है। अब हमने क्षेत्र में जाकर के देखा है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विषय हो गया है। लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं। जो जीएसटी के कारण वहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं, वो व्यापारी इतने परेशान हैं कि लोगों का रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। तो ये नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, हम लोग जैसी सत्ता में आएंगे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो फिर से हम रोजगार के बारे में एक नई कोई रणनीति बना करके आगे हम लोग आएंगे। और वहाँ पर स्वास्थ्य का
भांडेर में खास करके स्वास्थ्य के मसले में वहाँ अभी तक एक लेडी डॉक्टर नहीं है, और कोई भी महिला किसी भी प्रकार की उसे दिक्कत आती है तो बड़ा तकलीफ़ होती है। कभी झांसी ले जाना पड़ता है, कहीं इधर ले जाना पड़ता है दतिया, कहीं ग्वालियर। वहाँ भांडेर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का भी कोई बहुत बड़े साधन नहीं है। ये सारी व्यवस्था हैं जो लोकल स्तर पर हैं। इन कामों को हम लोग करेंगे आने वाले समय में। जब हम चुनाव जीत करके जाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय कमलनाथ जी का जो विजन है इस ओर है कि हम लोग रोजगार पैदा करेंगे। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनेताओं और जनप्रतिनिधि की जुबानें कड़वी होती जा रही है। रविवार को ग्वालियर में कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित बैठक में शामिल होने आए प्रदेश के पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने शब्दों की मर्यादा को लांघते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भांड और नटवर लाल और दोनों को गद्दार कह दिया और दावा किया है कि ग्वालियर चंबल संभाग में सभी 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। इसी बैठक में हिस्सा लेने आए प्रदेश के दूसरे कैबिनेट मंत्री रहे पीसी शर्मा ने कहा कि सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नहीं बल्कि जनता ने काले झंडे दिखाए हैं। जनता ने अपना संदेश साफ कर दिया है कि वह बिकाऊ और कांग्रेस पार्टी से दगा करने वाले लोगों का बहिष्कार करेगी और उन्हें इस उपचुनाव में तगड़ा सबक भी सिखाएगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि कमलनाथ 2 दिवसीय दौरे पर 18 सितंबर को ग्वालियर पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट से कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व सीएम का रोड शो निकालेंगे जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी में एक भाड़ था जो हमेशा भाड़गिरी किया करता था पूरे प्रदेश में। अब एक की जगह 2 हो गए मल्टीपर्पज़। तो मैं उनके ग्वालियर में जितने भी उन्होंने दौरे किए, दोनों की बातें, दोनों के स्पीच, दोनों के स्टेटमेंट मैंने पूरी तरह गंभीरता से सुनी। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हमें उस पर नहीं जाना। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ और मैं इतना जानता हूँ कि ये ग्वालियर चंबल ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता, यहाँ ग्वालियर चंबल में 16 सीट का चुनाव हो रहा है और 16 की 16 सीटें कांग्रेस जीतेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के नटवर लाल चाहे कितनी भी भाड़गिरी करते रहे यहाँ, लेकिन ये यहाँ की जनता स्वाभिमानी जनता है। गद्दार और धोखेबाजों को कभी पसंद नहीं करती है। 100% कांग्रेस। वो तो ये कह रहे हैं गद्दारी उन्होंने नहीं, आप लोगों ने की जनता के साथ। ये तो जनता, मैंने वही कहा ना, ये तो जनता तय करेगी और जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन आप लोगों को भी समझ में आएगा कि कौन गद्दार था और कौन वफादार था। कमलनाथ जी आ रहे हैं, किस तरह का दौरा रहेगा? कमलनाथ जी यहाँ आ रहे हैं। कमलनाथ जी का यहाँ कोई बड़ी सभा नहीं है, कुछ लोगों से चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। उनका एक छोटा सा यहाँ के कार्यकर्ताओं ने रोड शो का कार्यक्रम रखा है। 2 विधानसभा के मंडल और सेक्टर के लोगों से चर्चा करेंगे, कुछ प्रतिनिधि मंडलों से चर्चा करेंगे, कुछ खास पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। हाँ, ये जिला कांग्रेस की बैठक इसी बात के लिए हुई है कि 18 और 19 तारीख को कमलनाथ जी का दौरा पहली बार ग्वालियर में हो रहा है। तो क्या क्या कार्यक्रम है, तो जो मंडलम सेक्टर बूथ के कार्यकर्ताओं की बैठक होगी और उनका जब वहाँ से आएंगे एयरपोर्ट से होटल तक तो उनका भव्य स्वागत होगा। उसके लिए तैयारी बैठक यहाँ पे आमंत्रित की गई। और भी डेलीगेशंस, प्रतिनिधि मंडल, अलग अलग समाजों के सांस्कृतिक मंडल, ये सब मिलेंगे उनसे और उनको लिए अलग अलग समय फिक्स किया जाएगा और एक भव्य स्वागत उनका होगा। उसके लिए ये मीटिंग यहाँ पे आमंत्रित। सिंधिया जी ने कल बोला जिनके दिन काले होते हैं वो झंडे दिखाते हैं, काले झंडे। मुरैना में जो विरोध हुआ था कांग्रेस का, सिंधिया जी ने बोला था कि जिनके दिन काले होते हैं वही काले झंडे दिखाते हैं। ऐसा है, ये जनता की भावना है। अगर ये कह रहे हैं काले दिल, तो पूरी जनता के दिल काले हैं क्या 16 सीटों के? अगर ये कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। कि जो चंबल ग्वालियर क्षेत्र की जनता अगर दिखा रही है तो उनका कहने का मतलब ये पूरी जनता के दिल काले हैं। भाई, जिस तरह से पार्टी को धोखा दिया गया है, जिस तरह से पार्टी के साथ गद्दारी की गई और 25 लोग जो चुने हुए थे वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए, सरकार गिरा दी कमलनाथ जी की।
और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ये था कि जब कोई का निधन हो जाए, किसी की डेथ हो जाए तो उपचुनाव होंगे। ये पहली बार है कि लोग जिंदा हैं जिन्होंने और फिर उपचुनाव हुए। ये एक ऐतिहासिक चुनाव है जो मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा, प्रजातंत्र का भविष्य तय करेगा। ग्वालियर से ओमपाल कारव की रिपोर्ट। इस बार सावेर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के दोनों ही पार्टी के लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं, जिसको लेकर आज सावेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अर्जुन बरोदा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों के बीच सभा को संबोधित किया, जिसमें कमलनाथ ने जमकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू, विधायक जीतू पटवारी ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसीराम सिलावट पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के बाद ऐसा प्रदेश होगा, ऐसा प्रदेश होगा जब किसानों की आत्महत्या में देश भर में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश होगा जहाँ बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, जोड़ी खाली, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा। कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे सामने? 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने कहा अपने प्रदेश को घसीटा, ये सब आपके सामने। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? हमारी कृषि क्षेत्र की चुनौती, कैसे हमारी कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, आर्थिक मजबूती आए। आज ये इंदौर का बाजार चलता है, कोई दिल्ली से नहीं आके बाजार करने, ये तो हमारे कृषि क्षेत्र के जो लोग हैं वो जाते हैं बाजार करने। और अगर हमारा कृषि क्षेत्र पिटा रहा तो इंदौर के बाजार की रोशनी चौपट हो जाएगी। हमें कृषि क्षेत्र इंदौर में आए, हमारा बड़ा बड़ा हब बने, आर्थिक गतिविधि का केवल मैन्युफैक्चरिंग का नहीं, पर आर्थिक गतिविधि का हब बने। जब ये वेयर हाउस बनता है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ये आर्थिक गतिविधि बनती है इस वेयर हाउस। मैंने शुरुआत करी थी, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनी। मैंने देश भर के उद्योगपतियों को बुलाया, कोई किसान करो जो शिवराज सिंह 13 साल करते रहे, इन्वेस्टमेंट समिट करते थे शिवराज सिंह की, 1,000, 10,000, 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, आता था 0, 0, 0। ये नाटक मैंने किया। मैंने उन्हें समझाया कि मध्य प्रदेश में आने से क्या लाभ है, मध्य प्रदेश का क्या वातावरण है, कौन सा वातावरण। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से ना हो। मैंने माफिया के खिलाफ मूवमेंट चलाया, आप सब गवाह है। कौन सा गुनाह मैंने किया है, कौन सी गलती मैंने करी, ये मैं पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की जनता, सारे की जनता से पूछना चाहता हूँ, कौन सा पाप, कौन सा गुनाह, कौन सी गलती मैंने की कि माफिया से मैंने शुरू किया है। सावेर से संतोष व्यास की रिपोर्ट।
23 अगस्त को फरियादी सोहेल खान ने उज्जैन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मैंने अपने 14 चक्का के ट्राले को अपने ड्राइवर विनोद सिंह हाड़े को 8 जुलाई को कृषि मंडी उज्जैन से गेहूं भरकर मलकापुर महाराष्ट्र रवाना किया था। ड्राइवर के साथ क्लीनर आदिल भी था। मलकापुर में गेहूं खाली करने के बाद वहां से भाड़े पर साई फ्लोर मिल हैदराबाद में गेहूं खाली किए। उसके बाद मैंने अपने ड्राइवर और क्लीनर से संपर्क करने की बहुत कोशिश की तो दोनों के फोन बंद आ रहे थे, जिसके बाद दोनों के घर जाकर देखा तो दोनों घर पर भी नहीं मिले, जिसकी सूचना पर तत्काल अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रभारी पुलिस कप्तान सविता सुहाने ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उज्जैन सिटी एडिशनल एसपी द्विवेदी के मार्गदर्शन में सीएसपी पल्लवी शुक्ला के निर्देशन में अगुवाई में टीम गठित की और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई और आरोपी विनोद को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बताया कि विनोद हाड़ा और आदिल खान दोनों ने साथ में साबिर खान को 2 लाख में ट्राला बेच दिया। इस प्रकार उक्त ट्राला बेचने वाले एक आरोपी और ट्राला खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका सब इंस्पेक्टर रविंद्र कटारे, आरक्षक शैलेश योगी, श्यामवरण अनिल सिसोदिया की रही है। चिमनगंज थाने में 8 जुलाई को एक ट्रक गया हुआ था जो यहाँ के उज्जैन के उज्जैन के सोहेल खान का एक ट्रक है जो 14 चक्का का ट्रक है। इसमें गेहूं ले जा करके उनके ड्राइवर विनोद सिंह हड़ा और आदिल क्लीनर को द्वारा ले जाया गया। ये महाराष्ट्र के एक गांव है झलकापुर, वहाँ इन्होंने गेहूं उतारा। उसके बाद हैदराबाद तक ये लोग गए। हैदराबाद तक मालिक को इसकी लोकेशन मिली, उसके बाद कोई लोकेशन नहीं मिली। वो लगातार फ़ोन लगाता रहा लेकिन उसको लोकेशन नहीं मिली। कुछ दिन बाद उस मालिक को पता चला कि ये दोनों अपने घर आ चुके हैं, तो इसने वहाँ का पता उठाया और इनसे जाकर पूछा कि ट्रक कहाँ है। तो बोले कौन सा ट्रक, कैसा ट्रक, हमको जानकारी नहीं है। इस पर मालिक की रिपोर्ट पर थाना चिमनगंज में अमानत खयानत का अपराध है 406-420 का इस पर कायम हुआ। और उसके बाद उसमें कुल 35 लाख का ट्रक जो है 2 लाख में कोटा के उसको साबिर खान को बेच दिया गया था। जब 29 अगस्त को उसकी गिरफ्तारी हुई थी विनोद सिंह की, तब पूरा घटनाक्रम की जानकारी लगी थी कि कैसे ले गए थे और कहाँ बेचा था। तो ये इन्होंने उसको बेचा था, जो आज चिमनगंज की पुलिस ने जो हरदा से लेकर आए। ये पूरा इसमें पकड़ने का और पूरा साइबर से बुलाकर मोबाइल की जानकारी उठाने से लेकर पूरा जो इसमें तफ्तीश की गई है और जो आरोपियों का पता लगाया, घटनाक्रम का पता लगाया, उसमें हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश द्विवेदी और सीएसपी पल्लवी शुक्ला और उनके जो टीम है रविंद्र कटारे, सब इंस्पेक्टर, आरक्षक शैलेश जोशी और पूरे चिमनगंज के आरक्षकों की काफ़ी अच्छी भूमिका रही है और 35 लाख का ट्रक आज बरामद किया गया। कुल 3 आरोपी हैं जिसमें एक आदिल खान अभी फरार है। उज्जैन से मयंक गुजर की रिपोर्ट। सरदारपुर नगर के युवाओं ने मां माही के घाट को पूर्ण रूप से साफ और स्वच्छ बना दिया गया है। लगातार 5 घंटे की मेहनत और सहयोग से माही नदी के घाट को सौंदर्यमय करने का कार्य संपन्न किया है। साथ ही युवाओं का नगर व आसपास के सभी लोगों से आग्रह किया है कि स्वच्छता बनाए रखें और संदेश दिया है कि केवल सिर्फ ये प्रशासन की जवाबदारी नहीं होती है, हम आम नागरिकों का भी ये कर्तव्य है कि हम भी अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें और इस चीज में सहयोग प्रदान करें अपने देश को ही। इस दौरान नगर के दिनेश कमेडिया, चंद्रशेखर कामदार, सन्नी पवार, अंश मिश्रा, लकी केमड़िया, पीयूष वर्मा, केशव केमड़िया, निखिल केमड़िया और नगर परिषद सरदारपुर, हॉस्पिटल प्रशासन से लखन जाट और बद्री कुमावत, नगर परिषद के दरोगा अरुण गोखले और राधेश्याम मारू के सहयोग से माही घाट की सफाई की गई। सरदारपुर से धर्मेंद्र कुमावत की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।